सूत जी महाराज आसन पर बैठे हुए हैं और महाराज जी सनक जी महाराज के बेटा हैं सौनक जी महाराज। सौनक जी को संतों ने अपना एक मुखिया बना लिया है। जैसे आज गांव के अंदर प्रधान जी होते हैं, इसी प्रकार से मुखिया बना लिया है सौनक जी को। सौनक जी को प्रसन्न करते हैं, सूत जी महाराज उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। और ये कथाएं कहां पर चल रही हैं? नीमसार में। तो नीमसार में 88,000 संतों के बीच में बैठ करके उच्च आसन पर सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। तो महाराज ये जो कथा है ना, बड़ी ही विलक्षण कथा है। और सामने भैया बैठे हैं, आपसे थोड़ा निवेदन करेंगे कि बातों को बंद कर दें, थोड़ी कथा पर ध्यान दें। अध्यक्ष जी, बड़ी ही विलक्षण कथा है महाराज जी। इस कथा को श्रवण करने से हमारा अंतःकरण जो होता है ना, वो पवित्र होता है। और जिस समय अंतःकरण पवित्र होता है महाराज जी, तो क्या होता है कि कथा में बैठ करके पांडाल में परम आनंद की प्राप्ति होती है। और जिस समय परम आनंद की प्राप्ति होती है तो परमात्मा के 3 स्वरूप बताए हैं। कितने स्वरूप बताए हैं? परमात्मा के 3 स्वरूप बताए हैं। वो परमात्मा के 3 स्वरूप कौन से हैं? पहला स्वरूप परमात्मा का बताया है सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है हमें जो संसार में दिखाई दे रहा है, तीनों कालों में अभाव न हो, सत्य ही कहें जिसे कोई झुठला नहीं कह सकता। जो महाराज जी हमें अभी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सब सत्य है, इसे तो कोई झूठा नहीं कह सकता है। ये तो सत्य का मतलब होता है। दूसरा परमात्मा का स्वरूप बताया है चित्त। और चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है हमारी तुम्हारी आंख चित्त है, प्रकट है। आंख हमारी सबको देख रही है और दिखाई दे रही है महाराज जी, पर ये आंख बोल नहीं सकती है। चित्त है, प्रकट है। परमात्मा का ये दूसरा स्वरूप बताया है। तीसरा स्वरूप परमात्मा का बताया है आनंद। और आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। आनंद जो है ना महाराज जी, ये अनुभव जन्म है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। इन तीनों शब्दों को मिला करके बन जाता है सच्चिदानंद। हमारी भागवत के अंदर पहला श्लोक लिखा हुआ है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। पहला श्लोक भागवत के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ से हमारी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। बोलिए भागवत महापुराण की।